स्वागतम सुस्वागतम। मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड भारत सरकार द्वारा आयोजित आज के इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मंच पर विराजमान है देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी। आज संपूर्ण यवतमाल जिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ आज आनंद और उत्साह के साथ उपस्थित विशाल जन समूह इस बात का प्रमाण है। माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के स्वागत के लिए मैं महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे को आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी मान्यवर को पुष्पगुच्छ और बंजारा समाज का पारिवारिक पहनावा भेंट करेंगे। इसके साथ ही यवतमाल जिले के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए विविध वस्तुओं का एक उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति भेंट स्वरूप प्रदान की जा रही है। तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता, ये जो देश है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति भेंट स्वरूप प्रदान की जा रही है। मान्यवरों से विनती है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। एक फोटो फ्रेम यवतमाल जिले की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट स्वरूप दी जा रही है। मैं विनती करती हूँ सभी मान्यवरों को वे अपना स्थान ग्रहण करें। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और ऐसे मनमोहक वातावरण में प्रधान जी के चरण कमल यवतमाल जिले में पड़ते ही वसंत ऋतु की ये बहार और भी बढ़ गई है। मैं महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम में अपना स्वागत पर भाषण करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, गवर्नर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, संजय राठौड़ जी, धनंजय मुंडे जी, अतुल सावे जी, हंसराज शाहीर जी, भावना गवड़ी, हेमंत पाटिल, सभी सदस्यगण और उपस्थित सब मेरे भाइयों और बहनों, हमारे महाराष्ट्र को दिशा देने वाले युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के शिक्षा में राजमाता जिजाऊ मां साहेब का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जी ने हमें जनकल्याणकारी प्रशासन का आदर्श दिया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा की जोत जलाई। माता रमाई ने समानता की लड़ाई में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया। इस तरह महाराष्ट्र और देश को बनाने में मैं इन्हीं सभी आदर्श महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, सन 2014 में
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के उत्थान के लिए जो महत्वपूर्ण काम किए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था महिला सशक्तिकरण। इसके तहत उन्होंने उज्ज्वला योजना से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे उपक्रम शुरू किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की सरकार ने देश के कई घरों में रसोई गैस पहुंचाने से लेकर हर घर में के लिए बाथरूम बनाने के लिए योजनाएं शुरू की। इन सारी योजनाओं के पीछे उन्होंने मातृशक्ति के हित की सोच रखी थी। महिला स्वयं सहायता समूह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन स्वयं सहायता समूह से निकले छोटे बड़े उद्योग से महिलाओं में एक आत्मविश्वास आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा है। इन स्वयं सहायता समूहों को मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उन सबको मिली है। आज मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक लेके जाना है। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। हमें इस देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए महिला सशक्तिकरण पर जोर देना जरूरी है। आज महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्र के खुद को साबित कर रही है। वे अपने दम पर आगे बढ़ रही है, जो हमारे देश और राज्य के लिए एक गर्व की बात है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर मिलने यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासन से लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने तक महिलाओं को शक्ति और साहस दिया। उनके स्वराज में महिलाओं को सम्मान था। मैं आज आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार इन विचार और विरासत को लेकर आगे जाएगी। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। इसके उपरांत मैं महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस को भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। भारत माता की, भारत माता की। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। संत सेवालाल महाराजांना नमन करतो। आणि आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला संबोधित करण्याकरता उपस्थित झालेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आपले आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, माननीय राज्यपालजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवारजी, मंचावर उपस्थित मंत्रिमंडळातील आमचे सर्व सहकारी, सन्माननीय सर्व खासदार, सर्व सन्माननीय आमदार, आमचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपल्या सर्वांकरता अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे की ज्या यवतमाळमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातलं एकमेव सीता मातेचं मंदिर आहे, त्याच यवतमाळमध्ये
नारी शक्ती वंदनेचा कार्यक्रम या ठिकाणी होतोय आणि आज स्वतः माननीय प्रधानमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि त्यांच्या हातून 5.5 लाख बचत गटांना मोठ्या प्रमाणात रिव्हॉल्विंग फंड देऊन आमच्या महिलांच्या सक्षमीकरणाची सुरुवात आज या ठिकाणून आपण करतोय, ही देखील अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. खरं म्हणजे राज्य सरकारने लेक लाडकी सारखी योजना असेल, महिलांना एसटी मध्ये 50% सवलत देण्याची योजना असेल, अशा अनेक योजना या ठिकाणी सुरू केल्या आणि आज ही नवीन योजना या माध्यमातून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न आपण करतोय. यासोबत मला अतिशय आनंद आहे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय नेहमी म्हणतात की केवळ 4 जाती आहेत, महिला, युवा, किसान आणि गरीब, या 4ही जातींना समर्पित आजचा कार्यक्रम आहे. कारण आज आमच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये शेतकरी सन्मान योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजना या दोन्ही योजनांचे मिळून 4,700 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये चाललेले आहेत. मी मोदीजींना त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आणि यासोबत आज मोदी आवास योजनेचं देखील या ठिकाणी सुरुवात होते आहे. या महाराष्ट्रातल्या ओबीसी भटके विमुक्त 10 लाख कुटुंबांना मोदी आवास योजनेच्या अंतर्गत स्वतःचं घर आम्ही देणार आहोत आणि नारी शक्ती वंदना असल्यामुळे आम्ही हा प्रयत्न करणार आहोत की त्या प्रत्येक घरामध्ये घराच्या पुरुषासोबत महिलेचं नाव देखील मालकीमध्ये असलंच पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे. कारण मोदी आवास आहे तर महिलांना ते मिळालंच पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न हा निश्चितपणे आम्ही करणार आहोत. यासोबत आज मी माननीय मोदी साहेबांचे आभार मानतो की त्यांनी मागच्या काळामध्ये बळीराजा जलसंजीवनी योजनेच्या अंतर्गत विदर्भातल्या 91 प्रोजेक्टला पैसे दिले, 13,500 कोटी रुपये दिले. त्यामुळे आज हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट होत आहेत आणि विदर्भाचा इरिगेशनचा बॅकलॉग दूर करण्याकरता मोदी साहेबांनी जे काम केलं आहे त्याबद्दल यवतमाळकरांच्या वतीने मी माननीय मोदी साहेबांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. आज खरं म्हणजे अनेक गोष्टी या ठिकाणी होणार आहे. चतुर्थीचा दिवस आहे आणि कळंबच्या गणपतीला आपण नमन करतो आणि तिथपर्यंत ट्रेन देखील पोहोचणार आहे, आपली ट्रेन देखील तिथपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे मी अधिक बोलणार नाही, आपल्याला सगळ्यांना मोदी साहेबांना ऐकायचं आहे आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मोदीजींचे मनपूर्वक स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय